ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले अनाथ लड़के हीरा की, जो सबके ताने सुनकर परेशान हो चुका था और दुखी होकर समुद्र के किनारे बैठा था। भगवान, तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है? आखिर तू मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है? तूने मेरी जिंदगी इतनी जिल्लत भरी क्यों बनाई? अचानक समुद्र के अंदर हलचल होने लगी और समुद्र की लहरें तेज हो गई। यह क्या हो रहा है? अचानक समुद्र के अंदर यह हलचल कैसी है? हीरा हैरान होकर समुद्र में देख ही रहा था। तभी समुद्र के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। अच्छा, तो ये है धरती लोक। तुम कौन हो? नहीं, तुम कोई इंसान नहीं हो सकती। डरो मत, मैं इंसान ही हूँ, पर मैं अपनी मायावी दुनिया की इंसान हूँ, इस धरती लोक की नहीं। क्या? मायावी दुनिया? ऐसी भी कोई दुनिया होती है भला? तुम मुझसे मजाक मत करो। जरूर तुम एक राक्षसी हो जो मेरे गांव वालों को खाने आई हो। अरे मूर्ख इंसान, तू भी कितना बुद्धू है। जरा देख मेरी तरफ, मैं तुझे राक्षसी किस हिसाब से लग रही हूँ? जरा मुझे यह बताओ कि तुम इस पानी के अंदर से कैसे आई? मुझे तो तुमसे बहुत डर लग रहा है। इस समुद्र के अंदर ही मेरा रहस्यमय गांव है। मैं वहीं रहती थी, पर किसी कारणवश मुझे वहां से भागना पड़ा। भागना पड़ा? इसका क्या मतलब है? तुमने कुछ गलत किया है क्या? नहीं नहीं, मुझे किसी परेशानी की वजह से भागना पड़ा। ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी। चलो अब मुझे अपना गांव तो दिखाओ। यह क्या? मान ना मान मैं तेरा मेहमान? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। मैं तुम्हें अपना गांव क्यों दिखाऊं? खामखा मेरे गले पड़ रही हो। देखो, इस धरती लोक पर आते ही मुझे सबसे पहला इंसान तुम ही दिखे, तो अब यहाँ पर मेरे लिए तुम ही मेरे पहचान के हो, तो मैं तुम्हें ही ना बोलूंगी। ना बाबा ना, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। मैं तो चला अपने घर, तुम यहीं रहो, अपना खुद देख लो, मेरा पीछा मत करना। इतना बोलकर हीरा वहां से भाग जाता है। फिर गंगा वहीं खड़े होकर मन में सोचती है, ये इंसान कितना जिद्दी है, पर कोई बात नहीं, मैं भी गंगा हूँ, इसे तो मैं बताऊंगी। रात में हीरा अपने घर पहुंचता है, जहां गंगा उसका इंतजार करती है। आओ आओ, तुम्हारा ही घर है। अरे तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा था ना मेरा पीछा मत करना। मैंने कोई तुम्हारा पीछा वीछा नहीं किया। ठीक से देखो, मैं तुमसे पहले घर आई हूँ, तो इस हिसाब से तुमने मेरा पीछा किया, मैंने नहीं। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। निकलो यहाँ से। तुम कितने बुरे हो, एक अकेली लड़की को यूं रात में बाहर निकाल रहे हो। मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? गंगा की बातें सुनकर हीरा मन में सोचता है, अजीब गले पड़ू लड़की है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, पर इस वक्त इसे घर से बाहर निकालना सही नहीं होगा। छोड़ो, आज के लिए इसे यहीं ठहरने ही दे देता हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ बोलो भी। अच्छा ठीक है, आज के लिए रुक जाओ, पर कल भोर होते ही चली जाना। कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये सुनकर गंगा खुश हो जाती है और जमीन पे चैन की नींद सो जाती है, मानो जैसे वो कई दिनों बाद बेफिक्र होकर सोई हो। हे प्रभु, पहले से तूने मुझे कम मुसीबतें दी थी क्या, जो अब एक नई मुसीबत मेरे नाम कर दी? इस लड़की को किसी ने मेरे साथ देख लिया तो तरह तरह की बातें करेंगे। मैं किसी को सच बताने जाऊंगा तो सब मुझे ही पागल समझेंगे। अब मैं करूं तो क्या करूं? अगली सुबह हीरा काम करने खेत में चला जाता है। तभी उसका मित्र वैभव भी वहां आ जाता है। क्या बात है भाई, सुबह सुबह खेती करने आ गए?
आज तो बड़े फुर्तीले लग रहे हो। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए सूरज उगते ही खेती करने आ गया। चल, मैं भी तेरे साथ घर जाता हूँ। आज दोनों मित्र खूब गप्पे लड़ाएंगे, मजे करेंगे, और तो और आज मैं तेरे लिए भोजन भी बनाऊंगा। माफ करना मित्र, आज मैं तुम्हें अपने घर आमंत्रित नहीं कर सकता हूँ। क्या हो गया यार? आज से पहले तो तूने मुझे कभी अपने घर आने से मना नहीं किया। सब ठीक तो है ना? हीरा वैभव के सवालों से परेशान होकर मन में सोचता है। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं इसे अपने घर पर आने से क्यों मना कर रहा हूं? वो लड़की घर से अभी गई भी होगी या नहीं? मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। ये वैभव कभी भी मेरे घर आ सकता है। इतना सोचकर हीरा घर जाने लगता है। अरे भाई, रुक तो जा, कहाँ जा रहा है? पहले मेरे सवालों का जवाब तो दे। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। हीरा भागते हुए अपने घर आता है। उस वक्त गंगा उसके घर की साफ सफाई कर रही थी, जिसे देखकर हीरा गुस्से में कहने लगा, तुम अभी तक गई नहीं? और तुम्हें किसने कहा मेरे घर की साफ सफाई करने को? तुम्हारा घर बहुत गंदा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी सफाई कर दूं। कोई जरूरत नहीं इतना अच्छा बनने की। चलो अब निकलो मेरे घर से। हीरा के गुस्से को देखकर गंगा डर कर रोने लगती है। अरे अरे तुम रो मत। रो नहीं तो क्या करूं? तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे चिल्लाकर कोई अपने घर आए मेहमान से बात करता है क्या? दरअसल मैं शुरू से ही अकेला रहा हूँ। मुझे अपने घर में अपने अलावा किसी और को देखने की आदत ही नहीं है। एक बात बताना, तुम शुरू से ही अकेले रहे हो क्या? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। सब मुझे अनाथ अनाथ कहकर पुकारते हैं। आज तक किसी ने भी मेरे माता पिता को नहीं देखा। अच्छा छोड़ो ये बातें, मैं तुम्हारा मन छोटा नहीं करना चाहती हूँ। चलो आज तो मुझे गांव घुमा दो। ना बाबा ना, तुम्हें अगर गांव घूमना है तो तुम खुद ही घूम लेना। किसी ने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। कहेंगे कि देखो इस मनहूस के साथ ये सुंदर कन्या कौन है। बातों बातों में तुमने मेरी तारीफ कर दी। चलो अच्छा है, आज मैं तुम्हें सुंदर तो लगी, नहीं तो कल तक मैं तुम्हें राक्षसी लगती थी। वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे के बाहर वैभव आकर हीरा को आवाज देने लगता है। हीरा, ओ हीरा, घर पर ही हो ना? अंदर हीरा परेशान होकर गंगा से कहता है, जिसका डर था वही हुआ। मुझे लगा ही था वैभव घर जरूर आएगा। सुनो, तुम बाहर मत आना, और हाँ, गांव में घूमने निकलोगी तो किसी को भी अपनी असल पहचान मत बताना। मैं खेती करने जा रहा हूँ। फिर हीरा घर से बाहर आ जाता है। वैभव उसे देखकर कहता है, क्या हो गया तुझे? इतना घबराया क्यों है? कुछ नहीं, चल चल खेत चलते हैं। नहीं, पहले तू ये बता कि खेत से भागकर क्यों आ गया था? ऐसी भी क्या मुसीबत आ पड़ी थी तेरे सर पर? अरे भाई कुछ भी नहीं, मैं तो बस देखने आया था कि मैंने गैस खुला तो नहीं छोड़ दिया। ये बहाने किसी और के सामने करना मुझे खूब पता है तेरी आदतें। जरूर तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। चलना भाई, अब छोड़िए सारी बातें। तो इस तरह हीरा वैभव की बातों को टाल देता है और उसके साथ खेत में चला जाता है, जहां उसे गांव के सरपंच मिलते हैं। क्यों रे हीरा, आजकल तू बड़ी काम चोरी करने लगा है? ऐसे खेती अधूरी छोड़कर कहाँ भाग गया था? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था सरपंच जी। मैं कोई काम चोरी नहीं करता हूँ। याद है ना, काम के लिए मेरे पास कैसे गिड़गिड़ा रहा था तू? अब जब मैंने तुझे काम दिलवा दिया
तो मेरे लिए तेवर बदल गए तेरे। ऐसा नहीं है सरपंच जी, आपने मेरी मदद की है और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सुना, अब ये जमीन मैंने जमींदार से खरीद ली है, तो आज से तू जितना भी अनाज उगाएगा आधे से ज्यादा मुझे देगा। वैसे भी तू अनाथ है, एक अकेला पेट कितना ही खाएगा। जी सरपंच जी, जैसा आप कहो। ये गलत बात है सरपंच जी, आप हीरा के मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। वो कुछ कहता नहीं, इसका मतलब कि ये तो नहीं कि आप इसके ऊपर जुल्म पर जुल्म करते जाएंगे। मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं। इस मनहूस को कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। वो तो मैंने बड़ा दिल रखकर इसे काम दिलवा दिया। अब क्या मैं अपना फायदा भी ना लूं? वैभव, मेरे कारण तू सरपंच जी से मत बहस कर, नहीं तो ये तुझे गांव से निकलवा देंगे। इनकी बातें सही हैं, मैं अकेला इंसान कितना ही खाऊंगा। एक वक्त की रोटी में भी मेरा गुजारा हो जाता है। तेरे पास परिवार तो ना सही, लेकिन थोड़ी अक्ल तो है। चलो अब दोनों काम पे लग जाओ और कोई सुस्ती मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर सरपंच वहां से चला जाता है। हीरा दुखी होकर खेती करने लगता है। तब वैभव उससे पूछता है, हीरा, एक बात बता, ये सरपंच और गांव के कुछ लोग तुझसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, तुझे हर वक्त नीचा दिखाते रहते हैं, फिर भी तू इन्हें जवाब क्यों नहीं देता? जब अपनी ही किस्मत खराब हो तो दूसरों को कोसने का क्या फायदा होगा? मेरी किस्मत में तो लोगों के ताने सुनकर ही जीना लिखा है। ऐसा मत बोल यार, देखना एक दिन तुझे दुनिया भर की सारी खुशियां मिलेंगी, सब लोग तुझसे प्यार करेंगे और तेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। यह सब बस कहने की बातें हैं वैभव। खैर, तू ये सब छोड़ और काम शुरू कर दे, वरना सरपंच जी फिर से आके डांटने लग जाएंगे। फिर दोनों पूरी मेहनत के साथ काम करने लगते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है। हीरा, शाम हो गई है, चल अब घर चलते हैं। तू जा, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। क्यों, कहाँ जा रहा है तू? मुझे बस कुछ समय एकांत में रहना है। तू मेरी फिक्र मत कर, मैं रात होने से पहले ही घर चला जाऊंगा। चल ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। वैभव के जाते ही हीरा समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है और दुखी होकर भगवान से दिल की बातें करने लगता है। भगवान, तू मेरी जान ले ले, मैं अब जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। लोगों के तानों ने मेरी हिम्मत तोड़ दी है। हीरा दुखी होकर भगवान से शिकायतें कर रहा था। तभी गंगा उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। लो, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ। तुम भी चलो, रात हो गई है। आज रात भर यहीं रहने का इरादा है क्या? हाँ, पता नहीं क्यों समुद्र के पास आकर मुझे अपनेपन का एहसास होता है। मुझे यहाँ एक सुकून सा मिलता है, इसलिए मैं जब भी उदास होता हूँ यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। लगता है तुम्हें इस समुद्र से बहुत लगाव है। वैसे ये बताओ, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं गंगा, मेरी छोड़ो। अब तो बता दो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं इस समुद्र के अंदर से आई हूँ। मेरी दुनिया इस दुनिया से काफी अलग है। वहाँ बस जादू ही जादू भरा है। अच्छा, मैं कैसे मान लूं जो तुम कह रही हो वो सच है? देखना, एक दिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन होगा। तुम सच्चे मन से इस समुद्र में डुबकी लगाना, फिर तुम्हें मेरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता दिखेगा। मुझे नहीं जाना है कहीं भी, तुम घर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाऊंगी। या तो तुम मेरे साथ चलो या तो मैं भी यहीं रुक जाऊंगी। बहुत जिद्दी हो तुम,
जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ रही हो। अब जैसी भी हूँ, फिलहाल तुम्हें ही झेलना होगा। तो इस तरह गंगा अपनी जिद से हीरा को घर जाने के लिए मना लेती है और दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही गंगा हीरा से सवाल करने लगती है। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारा मन क्यों उदास था? किसी ने तुमसे कुछ कहा था क्या? मुझे बस मेरा अकेलापन खाया जा रहा था। रोज रोज के ताने, अनाथ होने का दुख, ये सब अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। कभी कभी तो मन करता है मैं अपनी जान दे दूं। ऐसी अशुभ बातें मत करो। परेशानी तो सबकी जिंदगी में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग हार मानकर जान दे बैठे। रुको, मैं अभी तुम्हारी उदासी दूर कर देती हूँ। अच्छा, और वो कैसे भला? आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। देखना, मेरे हाथों का खाना खाकर तुम्हारा ये दुखी चेहरा तुरंत खुशी में बदल जाएगा। अब बड़ी बड़ी बातें ही करोगी या भोजन भी लाओगी? स्वादिष्ट व्यंजन का नाम सुनकर ही मेरी भूख तो वैसे ही बढ़ गई है। फिर गंगा खाना लेकर आती है। हीरा एक ही थाली देखकर गंगा से पूछता है, मैं पहले खा चुकी हूँ, अब तुम खा लो। मुझसे झूठ ना कहो। मुझे पता है अनाज कम था घर में, इसलिए इतना ही भोजन बना है। आओ, दोनों इसी में भोजन कर लेते हैं। अरे नहीं, तुम खाओ ना, मुझे भूख नहीं लगी है। मैंने कहा ना, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इसके बाद दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। फिर हीरा को देखकर गंगा मन में सोचती है, हीरा कितने साफ दिल का है। इसने मुझ अनजान लड़की को अपने घर में रहने दिया और मेरा ध्यान भी रख रहा है। इसके मन में कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। पता नहीं, मेरे मन में इसके लिए एक अजीब सा खिंचाव बनता जा रहा है। यूं मुझे घूर क्यों रही हो? कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें कहते हुए देख रही थी। रात काफी हो गई है, अब सो जाओ। सुबह काम पे भी तो जाना है तुम्हें। हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। फिर से काम करने मत लग जाना। मुझे पता है तुम्हें घर का काम करने का बहुत शौक है। भोजन करके दोनों सो जाते हैं। अगले दिन से हीरा रोज काम करने जाने लगा और गंगा घर का सारा काम खत्म करके खाना बनाकर हीरा का ख्याल रखने लगी। इस तरह कुछ दिन बीते। और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गंगा, एक बात कहूँ? हाँ कहो ना, क्या बात है? तुम्हारे आने के वजह से मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन का खालीपन दूर हो गया हो। मुझे तो अब डर लगने लगा है, जब तुम मुझे छोड़कर अपनी दुनिया जाओगी तो मैं कैसे खुद को संभालूंगा। फिक्र मत करो, मैं अब यहीं रहूंगी। वैसे भी मुझे मेरी दुनिया वापस नहीं जाना है। सच? गंगा, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मैं आज बहुत खुश हूं। मैं अभी खेती करने जा रहा हूं। तुम मेरा इंतजार करना शाम तक। मैं घर लौट कर आऊंगा तो कुछ खास बताऊंगा। ऐसी क्या खास बात है? बताओ बताओ, मुझसे शाम तक रुका नहीं जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं। मैं तो शाम को ही बताऊंगा। तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, अब मैं जा रहा हूं। हीरा खुश होकर खेत चला जाता है। खेती करते करते हीरा अपने मन में सोचता है,
आज मैं गंगा के लिए अच्छा सा उपहार लेकर जाऊंगा और उसे अपनी दिल की बात बताऊंगा। भगवान, आज तूने सच में मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। काम करते करते शाम हो जाती है। और हीरा उत्सुकता के साथ घर चला जाता है। गंगा, कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूं। गंगा, इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? लगता है दूसरे कमरे में सोई होगी। हीरा पूरे घर में गंगा को ढूंढता है, पर गंगा कहीं भी नहीं मिलती है। हे भगवान, ये गंगा कहाँ चली गई? कहीं वो अपनी दुनिया तो नहीं लौट गई? मैंने तो उससे अभी तक अपने दिल की बात भी नहीं कही थी। अब मैं क्या करूं? हीरा परेशान होकर समुद्र के पास चला जाता है। मेरी गंगा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। पहली बार मुझे कोई अपना मिला था। मैं फिर से अकेला नहीं होना चाहता। प्रभु, आज मैं सच्चे मन से तेरी लीला को स्वीकारता हूँ और इस समुद्र में डुबकी लगाता हूँ। मुझे मेरे प्रेम तक पहुंचा देना प्रभु। भगवान से प्रार्थना करके हीरा समुद्र के अंदर डुबकी लगा देता है। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है और वो खुद को एक रहस्यमयी गांव में पाता है। कौन हो तुम और बेहोश कैसे हो गए थे? यही वो रहस्यमय गांव है जिसके बारे में गंगा बता रही थी। तुम गंगा को कैसे जानते हो? सच सच कहो, तुम कौन हो? मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। मुझे गंगा से मिलना है। अच्छा, मैं समझ गया। गंगा जब से यहां वापस आई है, तुम्हारी ही बातें करती है। तुम हीरा हो ना? हाँ, कहाँ है मेरी गंगा? मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। हाँ हाँ, चलो। वो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। विक्रम हीरा को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। कहाँ है गंगा? यहां तो वो नहीं दिख रही है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहां गंगा से मिलाने लाया हूं? अरे मूर्ख, गंगा सिर्फ मेरी है। तूने उसके बारे में सोचा भी कैसे? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अभी भी नहीं समझा? मैं गंगा का प्रेमी हूं। गंगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम बहुत बुरे हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और अपने जादू का गलत इस्तेमाल करते हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तो अब हमारी शादी होकर रहेगी। तुम्हारे पिता ने हमारे बचपन में ही हमारा रिश्ता तय कर दिया था। तुम भूल गई क्या यह बात? मुझे सब याद है। उस समय मेरे पिताजी को नहीं पता था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तुमने मेरे पिता को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हमारे बीच जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। विक्रम की धमकी से गंगा डर जाती है और आधी रात में समुद्र के जरिए अपने रहस्यमय गांव से भाग जाती है। तुमने गंगा के साथ क्या किया? कहाँ है वो? मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वो खुद अपने मर्जी से मेरे साथ आई है। चाहो तो उसी से पूछ लो। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं। मैं गंगा से सुनना चाहता हूं कि आखिर सच क्या है। ठीक है, तो उसी से सच सुन लो। गंगा, बाहर आ जाओ। विक्रम की आवाज देते ही गंगा कमरे के बाहर आती है। गंगा, तुम यहाँ हो? मुझे बताओ, इसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? हीरा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम चले जाओ यहाँ से। गंगा, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम मुझसे नाराज हो क्या? जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। इसने तुम्हें धमकाया है ना? मुझे बताओ, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। गंगा,
मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ अच्छे से पेश किया आ गई, तुम तो उसका गलत मतलब निकाल बैठे। इससे पहले ही कि मैं गुस्से में तुम्हें कोई सजा दे बैठूं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक काला दिल छुपा है। जुबान संभाल कर बात कर। गंगा मेरी मंगेतर है। हम दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे। तुझे तेरा जवाब मिल गया ना? जा, अब लौट जा अपनी दुनिया। गंगा का जवाब सुनकर हीरा का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर उस रहस्यमय गांव के बगीचे में रखे एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत की मदद की पुकार सुनाई देती है। बचाओ, कोई हमें आजाद करो, कोई तो होने वाली अनहोनी को रोक दो। ये आवाज किसकी है? ये जादुई गांव है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। इतने में एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है। क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके? यह कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। मुझे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलना होगा। अब यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, पर मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? कुछ देर में रात हो जाती है और हीरा वहीं कपकपाती ठंड में सो जाता है। तभी गंगा सबसे छुपते छुपाते वहां आती है। हीरा, उठो, यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, अपने मंगेतर के पास जाओ। मेरी फिक्र करने का ढोंग मत करो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर अभी नाराजगी जाहिर करने का समय नहीं है। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो विक्रम तुम्हें मार देगा। चलो, मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बताती हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें मेरी कसम है गंगा, सच सच बताओ, क्या बात है? हीरा, सच कहूँ तो मैं सिर्फ तुमसे ही प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो वो सब क्या था जो तुमने मुझसे कहा था? वो सब मुझे किसी मजबूरी के कारण करना पड़ा था। अगर मैंने विक्रम की बात नहीं मानी तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम इतना क्यों डर रही हो? और तुम विक्रम जैसे बुरे आदमी के साथ वापस यहाँ कैसे आ गई? मैं इसके साथ कभी ना आती, पर इसने मेरे अपनों को बंदी बना लिया, इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हें छोड़कर आना पड़ा। अपने? वो तुम्हारे माता पिता है क्या? नहीं, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मेरे पिता के मरने के बाद उनके मित्र ने मेरा ख्याल रखा है। वो मेरे लिए मेरी दुनिया है। उनके जीवन के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। अभी मुझे सारी पहेली समझ आ रही है। उस वक्त मुझे जिनकी आवाज सुनाई दे रही थी वो वही लोग थे। क्या तुमने उनकी आवाज सुनी? कृपया करके मुझे बता दो वो कहाँ है। उनकी आवाज दक्षिण दिशा से आ रही थी। चलो चलकर देखते हैं। वे दोनों थोड़ी दूर तक चलते हैं, तभी उन्हें एक गुफा दिखती है। फिर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर एक बूढ़ा बूढ़ी बहुत ही बुरी हालत में बंधे हुए थे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर गंगा दौड़ते हुए उनके पास जाती है। आप दोनों ठीक तो है ना? मैंने आप दोनों को न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरी बच्ची, तू वापस उस विक्रम के चंगुल में फंसने क्यों आ गई? हाँ, तुझे किसने कहा था हमारी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने को? अगर उस पापी ने तुझसे शादी कर ली तो हम ऊपर तेरे माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे? आप दोनों चिंता ना करें, अब मैं गंगा के साथ हूँ। मैं इन दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगा। बेटी,
ये कौन है? उसे हराने का कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, उसकी सारी जादुई शक्तियां उसके कड़े में है। अगर तुमने उस कड़े को हासिल कर लिया तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। पर एक दिक्कत है, वो कड़ा अपना मालिक खुद चुनता है। अगर उस कड़े ने तुम्हें अपना मालिक नहीं चुना तो उसकी जादुई शक्तियां काम नहीं करेंगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। पहले वो कड़ा हमें विक्रम से दूर करना होगा। इसके बाद हीरा आधी रात में विक्रम के कमरे में जाता है। वो कड़ा विक्रम के सर के पास ही रखा हुआ था। हीरा उस कड़े को चुपके से चुरा लेता है। तभी विक्रम की आंख खुल जाती है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या? मेरा कड़ा वापस कर। अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। अब तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। एक बात याद रखना, सच्चा प्रेम करने वालों को तो ईश्वर भी जुदा नहीं करता है। फिर तू किस खेत की मूली है? अचानक से वो कड़ा चमकने लगता है। ये देख, अब तो इस कड़े की भी जादुई शक्तियां जाग उठी हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कड़ा और इसका जादू सिर्फ मेरा है। मैं इसका मालिक हूँ। उस कड़े के जादू से हीरा विक्रम की याददाश्त भुला देता है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद विक्रम की सारी बुरी याददाश्त मिट जाती है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? तुम एक समाज सेवक हो। तुम गांव में जरूरतमंदों की मदद करते हो। कुछ दिनों में ही विक्रम अपनी सुध-बुध खोकर गांव वालों की मदद में लग जाता है। बेटा, तुम वाकई में एक नेक इंसान हो। तुमने अपने दुश्मन की जान नहीं ली, बल्कि उसकी बुराइयां मिटाकर उसे धर्म का मार्ग दिखाया। मुझे आज गंगा की पसंद पे नाज हो रहा है। पता है, तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरे बेटे की याद आ जाती है। विक्रम के पिता ने मेरे बेटे को मारने का षड्यंत्र रचा था। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर पूर्णमासी के रात उसे जादुई समुद्र के जरिए दूसरी दुनिया में भेज दिया था। ये आप क्या कह रही हैं? गांव वालों ने मुझे बताया था कि मैं पूर्णमासी की रात को उन्हें मिला था। उन लोगों ने मुझे बचाया और गांव में रहने की पनाह दी। किसी को मेरे पिता का ज्ञात नहीं था, इसीलिए जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया सब मुझसे घृणा करते गए। इसका मतलब तू हमारा पुत्र है। हमें माफ कर देना बेटा, हमने मजबूरी में तुझे खुद से दूर किया था। मेरा बच्चा, हमें माफ कर दे। हम बहुत बुरे माता पिता हैं। हमारे कारण तुझे क्या कुछ नहीं सहना पड़ा होगा। आप दोनों माफी मत मांगिए। आपने जो भी किया मेरा जीवन बचाने के लिए किया था। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे परिवार और प्यार दोनों ही दे दिया। भगवान ने हमारी किस्मत एक दूसरे से पहले ही जोड़ दी थी। ये सब उसी की लीला है। हीरा, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो इस तरह समुद्र के अंदर बसे रहस्यमय गांव के रहस्य का खुलासा हुआ और एक सच्चे प्रेम की जीत हुई। अब हीरा और गंगा ने माता पिता के आशीर्वाद के साथ शादी कर ली और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।